Good afternoon, everyone. Today we are here with 25th webinar of Amrit Mehsana in Startup Innovation Mission. आज हमारे साथ कोच देवांग पटेल हैं। पहले भी सर का एक सेशन हो चुका है। थोड़ा सा शॉर्ट में सर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर को 22+ इयर्स का एक्सपीरियंस है कोचिंग में और कंसल्टिंग में। सर जो है वो बिजनेस कोच है एमएसएमई के भी। सर अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। सर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर हेड सेंटर फॉर फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं अभी। और जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं मेकिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान के बारे में, तो सर मैं आपको इनवाइट करूंगी इस सेशन पे बात करने के लिए। और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और लास्ट में हम 15 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी रखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। विल बिगिन द सेशन। Thank you, Team Mehsana, and very good afternoon to all of you. दूसरी बार आई एम कमिंग, हिंदी और इंग्लिश का मैं उपयोग करूंगा. आई होप दैट इज ओके. અને જરૂર પડે તો ક્યારેક ક્યારેક ગુજરાતી પણ, કારણ કે मेरा ऐसा मानना है कि धंधे की कोई भाषा नहीं होती है. धंधा अपनी लोकल भाषा में किया जाता है, बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सेशंस in a structure. And I am so happy and so energized today कि एक डिस्ट्रिक्ट है मेहसाना, उसमें कलेक्टर साहब ने मेहनत करके 75 सेशंस का जो अमृत मेहसाना, अमृत काल के टाइम अमृत मेहसाना का जो स्टार्टअप इनोवेशन का जो टारगेट पिकअप किया है, और इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, जनरल पीपल, सारे लोग, हाउसवाइफ्स, पेरेंट्स, सारे लोग इसका जो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, वो बहुत कृतज्ञता की बात है. और आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑल्दो एक डिस्क्लेमर है छोटा सा कि 45 मिनट्स में इतना बड़ा टॉपिक नहीं कवर कर सकते हैं, बट मेरा रोल ये रहेगा कि मैं आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज दे दूं, ताकि आप उस बेसिक नॉलेज से दो काम कर सके. पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी टीम में से अभी काफी लोग एंटरप्रेन्योर शायद होंगे, मेनी पीपल विल बी एंटरप्रेन्योर्स, या एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा रखते होंगे. सो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग ये मेरा नॉलेज सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और मैं जो सिखाऊंगा वो आप लोग सीधा अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचेस, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स और बाकी सारे लोग जो ये सेमिनार्स के द्वारा खुद सीख के दूसरों को सिखाने की भावना रख रहे हैं, और वो प्रोपोर्शन मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा. दोज हु आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर and are going to reteach somewhere, आगे जाके और पढ़ाएंगे, बीजा ने बढ़ावाना चाहिए, उनके लिए भी ये बहुत फायदेकारक रहेगा. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो उद्योग साहसिकता के मायने में बिजनेस प्लान सबसे उपयोगी, सबसे जरूरी, सबसे मिसअंडरस्टूड और सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है. दो वर्ड हैं, बिजनेस और प्लान. तो ये दोनों का मतलब क्या है, दोनों को आप संधि विच्छेद कर लें और दोनों साथ में अगर आप रख दें, बिजनेस प्लान, यानी उसका मतलब है प्लानिंग फॉर बिजनेस. प्लानिंग फॉर बिजनेस. अभी कब और कैसे बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे इतने सारे टॉपिक्स हुए हैं तो उसमें चर्चा हमेशा होती होगी कि एक एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर बनने वाला है या बनने वाली है कोई, वो मार्केट में जाता है, रिसर्च करता है, थोड़े थोड़े पेन पॉइंट्स खड़े करता है, कस्टमर्स कौन है, दुख दर्द क्या है वो नक्की करता है. मार्केटમાં જવાનું હોય અને માર્કેટમાંથી સમજીને શીખીને આવવાનું હોય કે ભાઈ કસ્ટમર્સના દુખ દર્દ શું છે. દુખ દર્દ એટલે ઇમોશનલ દુખ દર્દ નહીં, એવી વસ્તુ એના લાઈફમાં શું છે કે જેની પર આપણે ધંધો ઊભો કરી શકીએ. करेक्ट, એને આપણે દુઃખ દર્દ કહીએ. ઇંગ્લિશમાં એને આપણે કહીએ છીએ
પેન પોઈન્ટ, PAINPOINTS, दुनिया जितना धंधा है, वर्ल्ड के सारे जितने बिजनेसेस हैं, वो सारे बिजनेसेस कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए, कस्टमर के दुख दर्द दूर करने के लिए बनाए जाते हैं. सो लेवल 1 वो है, वो आइडिया थोड़ा नर्चर होता है. ये आइडिया ने थोड़ो वेग મળે છે અને એ આઈડિયાનું પછી MVP મિનિમમ વાયેબલ પ્રોડક્ટમાં રૂપાંતર થાય છે અને થવું જ જોઈએ. મિનિમમ વાયેબલ પ્રોડક્ટ એટલે સેમ્પલ પ્રોડક્ટ, ડેમો પ્રોડક્ટ અને દેખાય એવું, સમજાય એવું, કોઈકને બતાવી શકાય એવું આઈડિયાથી MVP બને છે. MVP પર થોડું રિસર્ચ થાય છે. એ રિસર્ચ પછી એક બિઝનેસ મોડેલ બને છે. બિઝનેસ મોડેલમાં અમુક તમારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. પૈસો ક્યાંથી આવશે, ધંધો કેવી રીતે કરીશું, मार्केट શું છે, बेसिक क्वेश्चंस यू टू आंसर. आपको बेसिक क्वेश्चन आंसर करने. एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे टॉपिक पे लेक्चर्स हो गए होंगे, नहीं होंगे तो अभी हो जाएंगे, चिंता मत करो. सो आइडिया जनरेशन, MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. थर्ड स्टेज है बिजनेस मॉडल कैनवास. और चौथा स्टेज है, फोर्थ स्टेज है बिजनेस प्लान. यानी ये पहले प्री कंडीशन है. बिजनेस प्लान कौन बनाएगा? बिजनेस प्लान वही लोग बनाएंगे जो उनका आइडिया सही है. मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस प्लान आप मत बनाइएगा अगर आपका आइडिया नहीं है या आपको आपके आइडिया पे कॉन्फिडेंस नहीं. डोंट वेस्ट टाइम इन प्रिपेयरिंग अ बिजनेस प्लान इफ यू डोंट हैव एन आइडिया और यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन द आइडिया. नाउ हाउ डू यू गेट कॉन्फिडेंस ऑन द? यू टू प्रिपेयर अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. यू टू गो टू द कस्टमर्स, आस्क देम कि આ પ્રોડક્ટ તમને ગમશે, શું મોટું છે, શું ફાવે છે, શું નથી ફાવતું, एक्सेट्रा. एंड देन प्रिपेयर अ बिजनेस मॉडल कैनवास. गूगल आप करेंगे बिजनेस मॉडल कैनवास तो आपको आराम से ये डेटा मैं जो बोल रहा हूं वो मिल जाए. या नाउ आपने आइडिया कर लिया है, आइडिया को टेस्ट कर लिया है, उसका MVP कर लिया है, MVP इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कर लिया है. उस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का आपने बिजनेस प्लान बना दिया, अरे बिजनेस मॉडल बना दिया है. अभी आप तैयार हैं बिजनेस प्लान बनाने के लिए. अभी आप जो मेरे को सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग के पास आइडिया होगा, कुछ लोगों के पास आइडिया नहीं होगा, कुछ लोग खाली सीखने, समझने, जानने आ रहे हैं, कुछ लोग ये सीख के दूसरों को सिखाएंगे. सो जो दूसरों को सिखाने वाले हैं यहां से सीख के, वे लोग खास ध्यान रखें. मैं तीसरी बार चौथी बार बोलूंगा. पहले आइडिया लाएंगे, आइडिया को MVP में कन्वर्ट करेंगे, MVP को बिजनेस मॉडल कैनवास में कन्वर्ट करेंगे और फिर बिजनेस मॉडल कैनवास को हम बिजनेस प्लान की ओर लेके जाएंगे. अगर आप बिजनेस प्लान बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं या हो गए हैं तो आपको समझ लेना है कि आप और आपके बिजनेस के सक्सेस के बीच अभी और कोई नहीं है. ये एक स्टेज ऐसा है कि इफ बट, जो तो आऊ थसे तो, आऊ नहीं થાય तो, वो सारे क्वेश्चंस आपको बंद कर देने हैं और मार्केट में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या सॉल्यूशन को लॉन्च करने के पहले आपको ये बिजनेस प्लान्स खड़े करने हैं. जितने आपके पास प्रोडक्ट हैं, सपोज आपके पास 5 प्रोडक्ट है तो आपको 5, एक मिनट, सॉरी, अगर आपके पास 5 प्रोडक्ट हैं तो आप 5 प्रोडक्ट के लिए 5 बिजनेस प्लान आपको बनाने पड़ेंगे. अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट और सॉल्यूशन है तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा. यानी ध्यान रखना है, जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने प्लान्स आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे. मेरी एडवाइस रहेगी कि आप हमेशा एक प्रोडक्ट एक मार्केट से स्टार्ट करें. 1P 1M, 1 प्रोडक्ट 1 मार्केट, क्योंकि उसका प्लानिंग करना इजी होगा. अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना देते हैं तो सारे प्रोडक्ट्स का बिजनेस प्लान बनाना टफ होता है. और मैं दूसरी एडवाइस ये करूंगा, अगर आप सिखा रहे हैं तो भी, या तो आप खुद बिजनेस करने वाले हैं तो भी, कभी भी बिजनेस प्लान बनाए बगैर प्लीज बिजनेस चालू मत करना. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं. एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर पे जाता है और वो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि चल આપણે બહાર જવાનું છે, મારી સાથે चल, અત્યારે આપણે બહાર જવાનું. और वो बंदा पता नहीं क्यों बट उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है
ક્યાં જવાનું છે, કેટલી વારમાં પહોંચીશું, હું તારી સાથે શું કામ આવું, where do you want to go, why should I come with you, when will we return, what are the challenges that will come, તકલીફ શું પડશે, મારે સાથે કઈ લઈ જવાનું છે કે નહીં, આગળ બેસવાનું છે પાછળ બેસવાનું, ગાડીમાં જવાનું છે ચાલતા જવાનું છે, પૈસા લાગશે કે નહીં લાગે, શું છે કોન્સેપ્ટ આખો. હવે now these are the questions which he asked, and the other friend was not clear about these points, and when he was not clear, the other friend was to go with him, એને ના પાડી દીધી, એને કીધું કે મારે તમારી સાથે આવવું જ નથી. Now the question is, કેમ બીજાએ ના પાડી જવાની? બહુ જ ક્લિયર આન્સર છે કે જેણે પૂછ્યું તું, the one who asked, એ પોતે જ ક્લિયર નહોતો. In Gujarati we have a saying, પડશે એવા દેવાશે. In Gujarati we have a saying, ચાલતા ચાલતા રસ્તો બનશે. But business में I am not okay with this model. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा रास्ता बनाते हैं, कभी नहीं करना है. और ये बिजनेस के लिए नहीं, मेरी तो आप सबसे विनती है, आवेदन है, रिक्वेस्ट है, अरज है, हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं, प्लानिंग के बगैर काम नहीं करना है. डोंट बिगिन एनी वर्क इन लाइफ विदाउट प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के बगैर जो काम होता है वो तीर तुक्के वाला काम होता है, वो गैम्बलिंग वाला होता है. चले આપણે જઈએ, ક્યાં જવાનું છે ખબર નથી, ક્યાં જવાનું છે, જતા જતા રસ્તો બનાવી દઈશું, फिर तो काम क्या है. फिर आपने बिजनेस प्लान नहीं बनाया है अगर, तो फिर आपने धंधा ही नहीं किया है मेरे हिसाब से. क्योंकि बिजनेस इज अ सीरियस जॉब, बिजनेस हैज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस हैज रिस्क, बिजनेस हैज इश्यूज, बिजनेस हैज पीपल्स लाइफ एसोसिएटेड विथ इट. एंड अगर आप खुद एज एन एंटरप्रेन्योर कुछ फंडामेंटल बातों के बारे में आपका बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्लियर नहीं है, तो आप वो क्लैरिटी दूसरों को कैसे समझाएंगे. आप किसी को नौकरी देने जाते हैं, यू गो टू गिव समवन अ जॉब, और आप उसको बोलते हैं कल से ज्वाइन कर दीजिए, कल से ऑफिस आ जाना. ओके, मेरे को करना क्या है, मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं काम क्या करूंगा, कितने रिपोर्टिंग करना है, क्या काम, अपना प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या है. तो बोले वो सब तो आपने सोच के अभी कर रहे हैं, तो बंदा कभी आपसे ज्वाइन नहीं होगा. आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं मुझे रुपया दो, મને લોન આપો ને ભાઈ, તમારી પાસે બહુ વધારે છે લોન આપવા માટે, મને લોન આપો ને. तो बैंक फ्री नहीं है. बैंक आपको पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा मार्केट है, क्या कंपटीशन है, आप क्यों धंधा कर रहे हैं, 2 साल के बाद आप कहाँ होंगे, कितना बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी टीम में कौन है, हम आप में इन्वेस्ट क्यों करें, धंधे में रिस्क क्या है. 50 क्वेश्चन लोग पूछेंगे, और आपके पास उनके अगर आंसर नहीं होंगे, तो मैं गारंटी और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको जिसका विश्वास जीतना है वो विश्वास आप जीत नहीं पाएंगे. और अगर आप वो विश्वास जीत नहीं पाएंगे, तो आपके धंधा करने का कोई मतलब ही नहीं है. यू आर नॉट डूइंग टाइम पास व्हाइल यू आर डूइंग बिजनेस. आई अगेन टेलिंग, बिजनेस इज अ सीरियस टास्क, बिजनेस इज अ डिफिकल्ट टास्क, बिजनेस इज टू बी डन साइंटिफिकली. वैज्ञानिक पद्धति से बिजनेस करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं. You don't need to be a scientist, but you need to be a thought leader. Fundamental questions. What do you want to do? क्या करना चाहते हैं? Manufacturing कहाँ, कैसे, क्या साइज होगा प्लांट का, कौन सा मशीन, कितने लोग, कहाँ लोकेशन, कितना इन्वेस्टमेंट, भाड़े की जमीन होगी, खुद की जमीन होगी, टेक्नोलॉजी खुद खड़ी करेंगे, बाहर से लाएंगे, घर से मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे, कब, क्या रिस्क है, मशीन्स है कि नहीं है, जगह है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं. ऑल सो बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट. 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है, और बहुत साइंटिफिक डॉक्यूमेंट. हम गुज्जू एंटरप्रेन्योर्स को एक आदत होती है, આપણે ગુજરાતી છીએ, આપણને એક આદત હોય, આપણે બધું ઉલ્લડિયું ચલાવતા હોઈએ. આવું બોલાય નહીં મારે પ્લેટફોર્મ પર, પણ ગુજરાતી જે યંગ બિઝનેસમેન છે એ લોકોને આદત છે કે એ લોકો વિચાર્યા વગર બધું આડેધડ કામ કરે અને સક્સેસ બી થાય છે. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ, પણ હું એમાં બિલીવ કરતો નથી. अब તમે લોકો શિક્ષકો છો, you are teachers, many people are teachers. Imagine a school where there is no timetable.
कैन देयर बी ए स्कूल वेयर देयर इज नो टाइम टेबल? इमेजिन, कोई भी टीचर कहा भी क्लास में कुछ भी जाके कुछ भी बकवास करके आ जाता है। एक ही क्लास में 4 टीचर जा रहे हैं, कुछ कुछ क्लास है जहां कोई टीचर है ही नहीं। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं, जैसे हम सेशन प्लान करते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हम परफेक्शन लाते हैं, जैसे हम रेगुलरिटी लाते हैं, जैसे हम डे 1, डे 2, डे 3 इतना होगा, ये होगा, इतना कोर्स यहाँ खत्म होगा, इसके साथ ऐसे बात होगी, ये स्टूडेंट यहाँ प्लानिंग। पिकनिक करते हैं तो पिकनिक का भी प्लानिंग होता है, कौन से लोकेशन पे जाएंगे, कितने लोग आएंगे, कितना पैसा मांगने का है, कौन देगा, कहाँ हॉल्ट लेने का है, कौन सा सॉन्ग कब गाएंगे, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, क्या टाइमलाइंस है, क्या स्कोप है, क्या पैसा है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बिजनेस प्लान बोलते हैं। बिजनेस प्लान यूजुअली 5 क्वेश्चंस का आंसर देता है, 5 क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर बिजनेस। आपके बिजनेस के अनुसार તમારા ધંધાના અનુરૂપ 5 પ્રશ્નોનો જવાબ બિઝનેસ પ્લાનમાં મળે છે। વોટ આર યુ વોન્ટિંગ ટુ ડુ? आप नेक्स्ट 30 साल में, 3 साल में क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी क्या करने वाले हैं, हाउ कैसे करने वाले हैं, आप नेक्स्ट 3 साल में कैसे करने वाले, वेयर आप नेक्स्ट 3 साल में ये एक्टिविटी कहां करने वाले, कैसे, हाउ आप ये 3 नेक्स्ट साल में क्या अचीव करेंगे, व्हाट इज द अचीवमेंट दैट यू वांट टू डू। सेल्स आएगा, नहीं आएगा, कितने लोग बंदे रिक्रूट करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु। 5 है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु। कौन ये काम करेगा, कैसे करेंगे, क्या रिस्क है, क्या रिस्क है, कौन करेगा काम, कैसे होगा ये काम, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये सारा कैलकुलेशन बिजनेस प्लान में हम करते हैं। और एक बार आपने ये कैलकुलेशन कर लिया, एक बार आपने जितने प्रश्न मिलने वाले थे और जितने प्रश्न चाहिए थे उन प्रश्नों का आपने एक ही बार जवाब दे दिया, तो फिर आप राजा हो, यू आर ए किंग, एंड आपका बिजनेस फिर फ्लरिश होगा। आप ये नहीं कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली आपके बिजनेस में सारी मुसीबतें आती ही रहेगी। सो व्हाट इज अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट टू प्लान। बिजनेस प्लान इज समथिंग which answers all questions. Business plan is something where you get what you want. Business plan is something where week wise, month wise, day wise, you're writing down all your activities. What will you do? How will you do? Where will you do? Who will be doing that activity? What are the risks? And उसके elements होते हैं। धंधे के अलग अलग प्रकार होते हैं, धंधे में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई बता सकता है धंधे में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्विकली। कैन यू राइट मी ऑन द चैट बॉक्स व्हाट ऑल आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस? बिजनेस में यूजुअली क्या क्या होता है? कैन समवन टेल मी क्विकली? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिएगा। प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स what are the departments in business, what are the sections in business, what are the different activities in business quickly. Account, very good Narendra bhai, very good. HR, very good, very good. और very good, 2 ही है बस, 2 से धंधा चल जाएगा। Purchase, very good. Others also can answer. Selling, very good, selling, very good, और very good. Branding, very good, और बस। Others also can answer. अकेले नरेंद्र भाई आंसर कर रहे हैं। All can answer please quickly. So धंधे के बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रिलेशनशिप, लीगल, फंडिंग, बैंकिंग, टैक्स, बहुत डिफिकल्ट है। सो बिजनेस प्लान क्या करता है? ये सारे बिजनेस के जो एरियाज हैं, ये सारे एरियाज को आपको
3 साल का आपको प्लान बनाना है। आपको इसका 3 साल का आपको प्लान बनाना है। अब आप पूछेंगे कि इतने सारे वेरिएबल और इतने सारे डिपार्टमेंट्स का हम 3 साल से डेटा कहाँ से लाएंगे? हाउ डू वी ब्रिंग डेटा? આટલું બધું કામ, આટલું બધું રિસર્ચ કેવી રીતે કરીએ? નાઉ ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. જે ઓન્ટરપ્રિન્યોર હોય છે, જે ઉદ્યોગ સાહસિક હોય છે, ધ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ ધોઝ હુ આર વર્કિંગ, એ લોકોને આ બધા ડિસિઝન ક્લોઝ નથી કરવા. એ લોકોને ડર લાગે છે, એ લોકોને કામ નથી કરવું, અમુક લોકોને આળસ આવે છે, અમુક લોકોને નથી આવડતું, અમુક લોકોને આવડે છે અને નથી કરવું, અમુક લોકોને જાણી જોઈને ઉચ્ચક રાખવું છે. પણ આ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ અને આ બધી માહિતી તમારે રિસર્ચ કરવો પડે, તમારે ગૂગલ કરવું પડે, તમારે અમારી જેવા કન્સલ્ટન્ટ હાયર કરવા પડે. ખૂબ મહેનત છે. મેં કીધું એમ આગળ જ, ઘરેથી નીકળતા પહેલા રસ્તો નક્કી ન હોય ક્યાં જવું છે તો નીકળવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. સો ઇફ યુ આર ડુઈંગ અ બિઝનેસ and if you're doing a business without a business plan, my suggestion is do not do the business. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप बिजनेस करने के बाद, करने के पहले या करने के बाद प्लानिंग के बगैर धंधा कर रहे हैं, तो आप धंधा करने का ढोंग और नाटक कर रहे हैं. प्लीज डोंट डू दैट. और ये जो एरियाज हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कंसल्टेंट्स को मिलना पड़ेगा एंड एक रफ प्लान बनाना पड़ेगा. और वो प्लान के हिसाब से आपको एक्शन लेनी पड़ेगी. विदाउट प्लान इफ यू टेक एक्शन, इट्स ऑल टाइम पास, वेस्ट होने की फुल संभावना. हाँ, ऐसा भी है कि अगर आपने प्लान बना लिया तो क्या आपका गारंटीड सक्सेस होने वाला है? शायद न भी हो. बट प्लान बनाने से एक श्योरिटी आती है, एक थॉट आती है. एंड अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं, अगर आप कोई इंक्यूबेशन सेंटर के पास पैसा लेने जा रहे हैं, अगर आप किसी एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप खुद के बारे में भी किसी को बता रहे हैं, तो सबसे पहले दूसरा बंदा आपसे बिजनेस प्लान मांगेगा. जब तक आप खुद क्लियर नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप दूसरों को कुछ बता नहीं पाएंगे. सो मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बिजनेस प्लान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मेरे हिसाब से साइंटिफिकली प्रिपेयर होता है. मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर को खुद बनाने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे की हेल्प लेके भी बना सकता है. साइंटिफिक है, थोड़ा अजम्पशंस भी होता है कभी कभी. એમાં થોડુંક આપણે ક્યારેક આપણે એવું गारंटीड डेटा न भी મળે. अभी पान का शॉप मेरे को चालू करने का है, या मेरे को गारमेंट का रिटेल चालू करने का है, तो बिजनेस प्लान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप 3 साल का सेल्स क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे मैं कैसे सेल्स फोरकास्ट करूं? यही तो आर्ट है. अगर सेल्स फोरकास्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना साइज का स्टोर करने का है? अगर सेल्स फोरकास्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितने एम्प्लॉयज रखने हैं? अगर सेल्स फोरकास्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि एडवर्टाइजिंग कितना करना है? अगर सेल्स फोरकास्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, कहाँ से माल लाने का है? अगर सेल्स फोरकास्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैसे काम करना है? सो मेरे हिसाब से ये जो बिजनेस प्लान है, ये बहुत साइंटिफिक टूल है. और अगर बढ़िया उस पर काम किया जाए, और अगर कंसल्टेंट्स की हेल्प ली जाए, और अगर सारे जो डिविजन्स है, मार्केटिंग, फिनेंस, HR, एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, सेल्स, ब्रांडिंग, लीगल, सपोर्ट, 12-13 जो बिजनेस के एरियाज और फंक्शंस हैं, और वो सारे फंक्शंस के बारे में अगर परफेक्ट 3 साल का प्लानिंग किया जाए, सोचा जाए, फिर एग्जीक्यूशन भले प्लस माइनस हो. आपने बोला था कि सेल्स 2 लाख का होगा 1 महीने में, ऐसा भी हो सकता है कि 4 लाख का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 80,000 का भी हो. बट आपने एक बार ट्राई तो किया लिखने का. सो अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है बाय रोड, 9 घंटे में पहुंच जाएंगे. ठीक है ना, 9:30 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है. बट क्या आपने फोरकास्ट किया है? पंचर पड़ेगा तो क्या करेंगे? भूख लगेगी तो क्या करेंगे? दिन को जाना है, रात को जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, कैसे जाना है, साथ में कोई होगा कि नहीं होगा? टोल प्लाजा के लिए आपने वो स्टिकर लगाया है कि नहीं गाड़ी में? डीजल है, CNG है, पेट्रोल है, कैसे करेंगे? आपने पंचर का सामान लिया है कि नहीं लिया है? कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, कब पहुंचना है,
मैप चालू है कि नहीं, किसको मिलना है, क्या जाके क्या करना है, ओवरटेक कैसे करेंगे, स्पीड कितनी रखेंगे, ये सारा अगर आपके दिमाग में निकलने के पहले क्लियर नहीं है तो आपको निकलना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जितना परफेक्शन आप ज्यादा सोच के लाओगे, एग्जाम्पल मैंने आज का ये सेशन लिया है तो मेरे पास प्लान है, पहले 10 मिनट में ये बोलूंगा, दूसरे 10 मिनट में ये बोलूंगा, ऐसा आई हैव अ प्लान एंड देयरफॉर यू आर सीइंग माय एफिशिएंसी। लाइफ में भी प्लान की जरूरत है, बिजनेस में भी प्लानिंग की जरूरत है, कॉलेज में भी प्लानिंग की जरूरत है, सरकार में भी प्लानिंग की जरूरत है, काम में भी प्लानिंग की जरूरत है। जो बंदा प्लान्ड होता है वो हमेशा दुनिया से 10 कदम आगे होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अच्छा प्लानिंग करते हैं वो लोग जिन्होंने प्लान नहीं किया उसके पास से काम लेते हैं। द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए, दोज हु डू प्लानिंग, सिर्फ 3% लोग है, 3% લોકો પ્લાનિંગ કરે છે અને 97% લોકો જે 3% લોકો પ્લાન કરે છે એની માટે કામ કરે. Those who are planned are perfect. Those who are planned they do not waste resources. Those who are planned, they are energetic. Those who are planned, they don't get tired. Those who are planned, they are very flexible and they are very real. I request all business people, all teachers, all students, all principals to do business plans. Scientific है, chapters अलग अलग होते हैं, PPT भी कभी कभी बनती है, लेकिन प्लान में रखना क्या है, जितने क्वेश्चंस आप बिजनेस के बारे में पूछ सके उतने पूछिए, जितने। आई वांट ऑल ऑफ यू, एक काम करते हैं, अनम्यूट करके आप एक मुझे बताएं अभी कि आपको क्या लगता है कौन से क्वेश्चंस धंधे के लिए सोचने पड़ेंगे धंधा चालू करने के पहले। कैन पीपल अनम्यूट? आप लोग अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए बिजनेस प्लान के कंटेंट बनाने के लिए क्विकली। बिजनेस प्लान के लिए क्या क्या आंसर देने पड़ेंगे आपको? कैन यू टेल मी प्लीज क्विकली? अनम्यूट करके बता सकते हैं। आई जस्ट वांट टू चेक आप कितने लोग यहाँ हैं। अटेंड करना अलग बात है, समझना और बोलना अलग बात। चलो क्विकली, चैट बॉक्स में नहीं करना है। आई वांट यू टू अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज क्विकली। धंधे के बारे में अगर जब बिजनेस प्लान आप बनाने की सोच रहे हैं तो आप कौन से पॉइंट्स लिखेंगे, कौन से आंसर्स आपको देने पड़ेंगे? विच आर दी क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर। बिजनेस प्लान में मैंने इतना सारा पढ़ा है, तो अगर आप बिजनेस बना रहे हैं, एग्जाम्पल आप चाय का ठेला खोल रहे हैं, चलो लेट अस स्टार्ट विद दैट। छोटा सा चाय का स्टॉल आप कर रहे हैं, लेट अस डू दिस वे। यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल चाय स्टॉल जहां आप चाय बेचेंगे 10 रुपए की छोटे कप्स में, 100 ml के कप्स में, और उसका प्लान बनाना है तो उसमें क्या क्या आप फोरकास्ट करेंगे? हमारे शू संभावनाओं पहले थी विचार भी पड़ से। कैन यू टेल मी? एनीवन प्लीज स्पीक या अनम्यूट करके बता सकते हैं क्विकली प्लीज? कोई बताएगा? जिनको भी अनम्यूट करके बात करनी है वो अपना हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर दूंगी उनको बात करने के लिए। आई थिंक अच्छा, सर देव काफी टू लोग आंसर आज ऐसा। ग्रुप्स में प्रेजेंट है, तो मैं हमको शायद पता नहीं है कितने इंडिविजुअल्स है और कितने ग्रुप में है, तो जिनको भी बोलने की इच्छा है या जिनको भी आंसर्स हैं तो आप प्लीज हैंड रेज करिए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको। हाँ, तो चैट में भी लिख सकते हैं, चलो नो प्रॉब्लम। हाँ जी, क्वेश्चन एंड बट आंसर लेट अस बॉक्स में चेक। भी लिख हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैंने आपको एक बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि आपको एक छोटा सा चाय का स्टॉल का बिजनेस चालू करने का है, तो आपको कौन सी चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी? दैट्स द क्वेश्चन। क्या क्या आपको फ्यूचर देखना पड़ेगा आज ही, क्या क्या आपको जर्नी ट्रैवल करनी पड़ेगी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा? दैट्स द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग क्विकली। यस, लोकेशन, वेरी गुड नीरव, वेरी गुड। लोकेशन, मैन पावर, वर्किंग कैपिटल, मटीरियल, कहाँ धंधा चालू करेंगे, क्या धंधे की साइज होगी, कितने लोग एम्प्लॉय करेंगे, कैसी टाइप की चाय बनाओगे, कितने घंटे काम करोगे, वेरी गुड, हाउ मेनी आवर्स, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या सेल्स आने वाला है, कैसे आप कस्टमर लाओगे, क्या प्राइसिंग करोगे, कैसे चाय बनाओगे, चाय का प्रोसेस क्या होगा, वेरी गुड। क्वालिटी चेक कैसे करेंगे, कस्टमर को घड़ी घड़ी आप अपने पास कैसे बुलाएंगे, वेरी गुड नीरव, थैंक यू। व्हाट एल्स? और कुछ? वेरी गुड। सिर्फ इतना ही हो गया इसमें बिजनेस प्लान? तो 4 पेज का बिजनेस प्लान बनता है। यूजुअली बिजनेस प्लान 45 से 50 पेज का होता है।
और क्या क्या आएगा बताओ? वेरी गुड, बताओ बताओ क्विकली। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसमें आपको मैं बताता हूं बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा सा। पूरा डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं है उतना। आपको साइट दिख रही है? ग्रेट। सो ये मैंने बता दिया, बिजनेस इज अ प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस प्लान क्या है? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड सारे डिसीजंस का आंसर आता है इसमें। रोड मैप है, व्हाट विल बी डन, व्हेन, हाउ, हु विल डू इट, एंड ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। हु एम आई नाउ, मैं कहाँ हूं, कहाँ जा रहा हूं और कैसे पहुंचूंगा। वेर एम आई नाउ, हु एम आई, मेरे पास अभी क्या है, मेरे को कहाँ जाना है और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, उसका आंसर चाहिए। यूजुअली कौन लिखता है? एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस राइट्स अ बिजनेस प्लान। और स्कोप क्या है? यूजुअली इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, कस्टमर, एम्प्लॉय, एडवाइजर, कंसल्टेंट्स, इनके लिए हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। प्लान में 3 एलिमेंट होने चाहिए। एक, बिजनेस ओनर का खुद का पर्सपेक्टिव, मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव, कस्टमर के एंगल से देखना है, एंड इन्वेस्टर या बैंकर का पर्सपेक्टिव, क्योंकि बैंकर पैसा आपको तभी देगा जब आपने उसमें प्लान सही बनाया है। क्या क्या डिटेल होगा? साइज एंड स्कोप, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, लोकल है, रीजनल है, इंटरनेशनल है, क्या कंपटीशन आप फेस करेंगे, कौन सी कंपटीशन अभी है, मार्केट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, एंड ग्रोथ, कितना आप ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, हाउ मच ग्रोथ यू आर टारगेटिंग, किसके लिए काम का है, क्योंकि बिजनेस वायबल है कि नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, वो नक्की होता है। और आई एम टेलिंग, 1 मिनट, ये आपके काम का नहीं है बट यस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कितने लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे, कौन सी इनकम वाले लोग हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, हु इज योर कस्टमर। और ये देखेंगे कैसे, ये इंफॉर्मेशन लानी कहाँ से है, आपको इसको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड ये जो है उसको रिसर्च करना पड़ेगा, कहाँ दुनिया जा रही है, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, क्या चेंजेस आएंगे, क्यों ऐसे चेंजेस आने वाले हैं। एंड ये अपने बात हुआ अभी, लोकेशन, आपका बिजनेस कहाँ है, गांव में है, शहर में है, बाहर है, घर में से ऑपरेट करना है, ऑफिस की साइज क्या है, छोटी है, बड़ी है, कितनी है, कौन से रॉ मटेरियल लाओगे, सप्लायर का नाम लिखना पड़ेगा, ऑपरेशंस मशीन से होगा, मैन्युअल होगा, कौन करेगा, मशीन इंपोर्ट करेंगे, सेकंड हैंड लाएंगे, नया लाएंगे, कितना खर्चा होगा, लेबर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर चाहिए होगा कि नहीं, कार स्कूटर चाहिए होगा कि नहीं, प्रिंटिंग डालना होगा कि नहीं डालना होगा, प्रिंटर चाहिए कि नहीं, फोन, इंटरनेट। सो आपके धंधे में जितने रिसोर्सेस चाहिए वो सारे रिसोर्सेस का लिस्ट हमको यहाँ देना पड़ेगा। और उससे अपने को क्लैरिटी आएगी कि हम प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं, उससे हमको क्लैरिटी आएगी कि हम लॉस करेंगे कि नहीं, उससे हमको क्लैरिटी आएगी कि इतना इन्वेस्टमेंट डाला है तो ये रिकवर करने के लिए इतना टाइम लगेगा, सप्लायर्स कौन है, सारे आइटम्स का बजट डालना पड़ेगा, इंश्योरेंस, भाड़ा, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल, सेल्स, इंसेंटिव, सारा खुद को एक बेंचमार्क के साथ आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है बट मोटा मोटा इसमें कैसे बनता है प्लान वो लिखा है। एक इंट्रोडक्टरी पेज आता है, एक एग्जीक्यूटिव समरी आता है। एग्जीक्यूटिव समरी में हम ये देते हैं कि जिसको पूरा प्लान नहीं पढ़ना है वो सिर्फ 2 पेज पढ़ ले, दैट इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटिव समरी। इंडस्ट्री एनालिसिस थोड़ा डालना पड़ता है, मार्केट कहाँ मूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, ये इंडस्ट्री एनालिसिस है। एनवायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं, डिमांड कितनी है मार्केट में इस प्रोडक्ट की या सर्विस की, कंपटीशन क्या कर रहा है, ये सेकंड सेक्शन आता है। एंड ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, टोटल इंडस्ट्री में कितना माल बिका है, ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो होगी, नए फर्म्स कितने आए हैं,
नए प्रोडक्ट्स कौन ला रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स कौन है, हमारा काम दूसरों से बेहतर कैसे होगा, दूसरों के सेल्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, आपकी कंपटीशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या आप कंपटीटर को कॉपी करना चाहते हैं कि आपका कुछ नया बनाना चाहते हैं, क्या ट्रेंड फैशन इंडस्ट्री चल रही है, कस्टमर कौन है, उसकी क्या प्रोफाइल है, क्यों आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेगा, उसकी इनकम क्या है, आपको कितनी इनकम वो देगा, मिशन क्या है आपका, क्यों धंधा करना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल क्यों होंगे ऐसा आपको क्यों लगता है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, आपकी पेटेंट है कि नहीं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, लोकेशन कहाँ है, बिल्डिंग नया है पुराना है, रिनोवेशन करोगे, रेंट पे लोगे, लीज पे लोगे, घर से ऑपरेट करोगे, खर्चा क्या आएगा, इक्विपमेंट कौन सा आएगा, कहाँ से आएगा। और ये मैंने कॉफी शॉप का आपको एग्जांपल दिया, चाय शॉप का भी एग्जांपल दिया। प्रोडक्शन प्लान, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, बाहर देंगे खुद करेंगे, कितने स्टेप्स हैं, क्या मशीन लाएंगे, क्या खर्चा आएगा, सप्लायर कौन बनेगा, ऑपरेशंस प्लान, कैसे बस बिजनेस की स्टेप 1 स्टेप 2 सेट होगा, मार्केटिंग प्लान, धंधा कैसे लाएंगे, एडवर्टाइज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्राइस है आपकी प्रोडक्ट की, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, आप सोल प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप हैं, कोऑपरेटिव हैं, एलएलपी हैं, पब्लिक लिमिटेड हैं, आप जो रिस्क देख रहे हैं वो रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और रिस्क को कैसे आप सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल प्लान, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा, कैश कहाँ से आएगा, कैश कहाँ जाएगा, लोन लेनी है कि नहीं लेनी है, ब्याज कितना भरेंगे नहीं भरेंगे, एसेट को गिरवे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बैलेंस शीट देनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देना पड़ता है, रिस्क देना पड़ता है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो 30% आपको खुद का पैसा डालना पड़ता है। सेल्स कितने आएंगे, कहाँ से आएंगे, एक ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज, हर 2 महीने हम क्या करेंगे, क्या ग्रोथ आएगा, हर 3 महीने हम कहाँ आगे जा रहे हैं, कहाँ पीछे पड़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कैश कहाँ से आएगा, कैश कहाँ है, इन्वेंट्री, स्टॉक कैसे रखने का, कहाँ रखने का, प्रोडक्शन को क्वालिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, सेल्स नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, डिसबर्समेंट्स यानी आपको जो पेमेंट देने हैं वो कैसे होंगे, वेबसाइट आप हो तो वेबसाइट कैसे चलेगी, ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे। एक बार प्लान बन जाता है तो उसमें थोड़े चेंजेस भी कभी कभी करने पड़ते हैं, अपडेट भी करना पड़ता है, कभी कभी कुछ कुछ प्लान फेल भी होते हैं क्योंकि वो लोग बहुत जरूरत से ज्यादा गोल्स बना लेते हैं और बनाने के बाद एक्शन नहीं लेते। प्लान इज नॉट एक्शन, एक्शन इज एक्शन। बिजनेस का कमिटमेंट नहीं आता है। कुछ कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, खाली गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए बिजनेस प्लान बनाते हैं और कभी धंधा करते नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये था मेरी तरफ से आपका आज का सेशन। बिजनेस प्लान मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस प्लान बनाना सीख जाए तो उसको और कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि सोचना एक ही बार है, एग्जीक्यूशन घड़ी घड़ी होता रहेगा। और अगर आपने ठीक से सोचा है, यू थॉट परफेक्टली वेल, तो एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने ही वाला है। इन समरी, यूजुअली बिजनेस पीपल बिजनेस प्लान बनाने से डरते हैं, उनको डेटा क्लोज नहीं करना है, उनको सारा इमरजेंट रखना है, उनको क्रिएटिव नहीं बनना है। कुछ कुछ लोगों को बिजनेस प्लान बनाना आता भी नहीं, वो भी है। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, एंटरप्रेन्योर्स, सब लोगों को बिजनेस प्लान करना ही चाहिए, करना ही चाहिए और करना ही चाहिए। रिसोर्सेज फ्री नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड भी नहीं है और बहुत क्रिटिकल है। सो रिसोर्स वेस्ट नहीं करने और रिसोर्स आगे बढ़ाने हैं। और आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कहाँ करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उसकी क्लैरिटी जब तक आपको नहीं आती है तब तक आपको बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। दिस वाज ऑल व्हाट आई हैड। बहुत सिंपल है, लेकिन ये मैं जब दूसरी जगह पे कराता हूँ तो 40 घंटे लेता हूँ इसका। बट ये इंट्रोडक्शन था और आपको अभी डिटेल प्लान बनाना नहीं है, बट आपको पता चले कि प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है। वो सारे डिसीजन जो आप नहीं लेना चाहते हैं वो बिजनेस प्लान आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। कुछ भी फ्री या कुछ भी अनकंट्रोलेबल रखना नहीं है। दैट्स द वे इट गोस। सो थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ सकते हैं।
अगर समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, यस क्विकली। हाँ जी मैडम। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हम लोग ओपन हैं। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। सर मीनवाइल मुझे एक क्वेश्चन है। जी सर हमको कैसे पता पड़ेगा, यानी जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग बिजनेस प्लान बना रहे हैं, तो वो कैसे ये जान सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट के अंदर वो एक्चुअली जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? वेरी गुड पॉइंट। सो वो यूजुअली पता नहीं चलता है। सो आपको क्या करना है, आप जितना देख सकते हैं उतना लिखिए। एग्जाम्पल, एक लेडी है गांव की, उसको So you're not audible. I think there is some network issue from your end. मीनवाइल जब तक सर कनेक्ट करे तब तक आपको जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि सर जब ज्वाइन करे तब हम आपके क्वेश्चंस ले सकें। सॉरी, आई इट्स जस्ट इट्स गॉट फाइन स्विच्ड सर। ऑफ। सो सो या सो मेरे को नक्की करना पड़ेगा कि मैं कौन से मार्केट में जाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल, सोसाइटी के लेवल पे काम करना है तो 100 200 500 लेडीज होगी, तो उसमें से मेरे को 15 लेडी को बेचना है। नहीं, मुझे लग रहा है कि सोसाइटी का लेवल थोड़ा छोटा है, तो मैं मेरे म्यूनिसिपल वार्ड में बेचूंगी, यानी मैं मेहसाणा मेन मार्केट में से जाके बेचूं। ठीक है, तो देन 1000 कस्टमर का मार्केट है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सारा गुजरात ट्राई करूँ, तो गुजरात का पॉपुलेशन लेडीज का 2.5 करोड़ है, तो उसमें से मैं 600 700 1000 कुर्ती एवरी वीक बेचूंगी, ऐसा। सॉरी, पता नहीं इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट है। आप मेरा वो माइंडसेट वाला लेक्चर ले लें और देख लें, बट बहुत कुछ सीखना है। यू टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, एंड यूट्यूब पे कम से कम 1 करोड़ वीडियो आपको फ्री में मिलेंगे, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। आइडिया जनरेट कीजिए, आइडिया को थोड़े चेक करवाइए, उससे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बाद एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाइए, बिजनेस प्लान लोगों को बताइए, छोटा सा काम कीजिए, पहले 10 15 20 लोगों को बेचने की ट्राई कीजिए, डिसीजन लीजिए कि आगे बढ़ना है धीरे धीरे, और टिके रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए। ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, अपने पैसे से कर सकते हैं, दूसरों के पैसे से कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी है। या सो इजी नहीं है,
बट अगर आप चाहें तो आप 100% कर सकते हैं। आई होप नरेंद्र भाई मैंने आपका आंसर दे दिया। वेरी गुड। और कोई है तो बोलिए। गिव मी आस्क एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज। बिजनेस प्लान रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। मेरा आज का ऑब्जेक्टिव ये था, बिजनेस प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बनाना चाहिए, उसके अंदर क्या कंटेंट आता है, लोग क्यों बिजनेस प्लान नहीं बनाते, और अगर बनाना चाहते हैं आप तो आपको क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और कितना डिटेल में बना सकते हैं। हाईएस्ट लेवल जो होता है वो 50-55 पेज का होता है, बट आप आपके लेवल पे 10-11 पेज का हैंड रिटन डॉक्यूमेंट भी बना ले। कुछ नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। आपको एक थॉट डालना है कि धंधा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कब करना होगा, कैसे करना होगा, उसके लिस्ट बनाते जाए। मैं सेल्स कैसे करूंगा, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं प्रोडक्शन कैसे करूँ, क्वालिटी कैसे चेक करूँ, मैं कैसे कमाऊंगा, कितना प्रॉफिट होगा, कब होगा। सो धंधे को सस्टेन करने के लिए और धंधे को आगे बढ़ाने के लिए और धंधे से कमाने के लिए जितनी डिसीजंस लेनी है, उस डिसीजंस का 3 साल का आंसर अगर आप दे सकते हैं, तब जाके आपने अच्छा बिजनेस प्लान बनाया है। That's the way it is. Yeah, that was what I wanted to communicate. Yes, please. Over to you, Team Mesana. सर एक और क्वेश्चन है। जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तब एक चीज हमको डिसाइड करनी होती है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी या टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे जो हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो काफी बार लोग ऐसा कहते हैं कि कंप्लीट वर्ल्ड और कंप्लीट इंडिया और कंप्लीट स्टेट इज आर टारगेटेड ऑडियंस और टारगेटेड कस्टमर्स, बट ऐसा सही नहीं है। तो किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई करके डिसाइड करना चाहिए कि उनकी यही टारगेटेड ऑडियंस और टारगेटेड कस्टमर्स है? तो प्लीज थोड़ा सा उसको ब्रीफ में समझा सकते हैं। सारी दुनिया के लिए कभी प्रोडक्ट बनाना चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया आपका कस्टमर है ही नहीं, है ना। क्योंकि भगवान ने 2 लोगों को सेम बनाया ही नहीं। एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा ट्यूशन क्लास चलाता हूँ एग्जाम्पल, तो क्या सारे स्कूल में जाने वाला बच्चा सारा मेरा मेरा स्टूडेंट है? नहीं। क्वेश्चन ये है कि मैं फीस कौन से लेता हूँ, क्वेश्चन ये है कि मैं क्या सर्विस देता हूँ। मेरा अगर एसी का क्लास, एसी वाला क्लास है और बढ़िया क्लास है, तो जो फी अफोर्ड कर सकते हैं वही मेरा कस्टमर। मैं अगर एकदम सेवा कर रहा हूँ, ट्रस्ट चला रहा हूँ, तो जो गरीब बच्चे हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते वो मेरा क्लास। मैं खाली एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ। सो जितने प्रोडक्ट में आप वेराइटी लाते हैं उतना आपका कस्टमर का डेफिनेशन चेंज होता है। और कभी भी सारा वर्ल्ड, सारी लेडीज, सारे बूढ़े लोग, सारी कंपनियां कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप सारा बोल रहे हैं तो आपका कोई कस्टमर ही नहीं। एग्जाम्पल, आप जब आर्मी में लड़ाई करने जाते हैं और आपके पास सिर्फ 10 गोलियां हैं बंदूक में, तो आप वो 10 गोलियां आंख बंद करके फायर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स आर लिमिटेड। आप क्या करते हैं? आप मार्केट को स्कैन करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मेरी स्किल्स के हिसाब से, बंदूक की स्ट्रेंथ के हिसाब से और सामने के डिस्टेंस के हिसाब से मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। फिर आप वो 500 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एम लेके आप मारते हैं आर्मी में। दैट इज अ मॉडल। बिजनेस का भी यही मॉडल है। अगर आपको लगता है कि आपके 500 कस्टमर हैं तो 500 पे ही आपको पहले काम करना है। 500 में से सारे 500 आपका प्रोडक्ट लेंगे भी नहीं। 500 में से 30, 40, 50 से आपको स्टार्ट करना है और फिर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है। आपके पास अनलिमिटेड मार्केटिंग बजट है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। यस प्लीज। We'll take one more question if you have any questions. No problem. So Yeah, I think there are no recording more top you questions. can, Yeah. I feel recording will be available on the Facebook page, so chinta nahi. Yes. You can get the recording of all the sessions on our Facebook page. And I think we don't have any further questions. Let's wind up the session. So it was a great session, sir. Thank you so much for coming.
You guys, if you have any questions, you can come to our page on www.amritmehsana.com. आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं amritmehsana@gmail.com के ऊपर। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमको ईमेल करते हैं तो प्लीज अपना फोन नंबर मेंशन करिए, ताकि इजीली हम आपके साथ कम्युनिकेट कर पाए। और हमारा फोन नंबर भी अब अवेलेबल है हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो आप हमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग। हम कल मिलेंगे यहीं पे सेम जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर 4 बजे। थैंक यू, बाय बाय। Bye. Thank you. Have a nice day, everyone.